हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? हम यहाँ पे लूसेंट कर रहे हैं। लूसेंट में हमने अभी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स कर चुके हैं। हमने कहा था 45 डेज का टारगेट रखेंगे, 45 डेज हम कंप्लीट करेंगे। ये हम साइंस का क्लास है, साइंस को हम एक साथ लेके चलेंगे। जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स में अलग अलग उसमें चैप्टर्स भी ज़्यादा हैं, तो हम एक साथ लेके ही चल सकते हैं, इसलिए अलग अलग वीडियो में पढ़ाया है यहाँ पे। मतलब 3 वीडियो बनाए एक दिन में। लेकिन इसमें ऐसे करेंगे, हम एक बार एक सब्जेक्ट लेंगे। हो सकता है मैं बायो ले लूँ, बीच में फिजिक्स ले लूँ, फिर बीच में केमिस्ट्री लूँ। क्यों? इससे अच्छा लगेगा हमें भी, क्योंकि एक साथ बायो, एक साथ फिजिक्स, एक साथ केमिस्ट्री पढ़ने में हम बोर हो जाते हैं अपने आप में। ठीक है, तो इसलिए हाँ, मैंने पूरा इसका साइंस करके टॉपिक दे दिया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साथ में ही पढ़ेंगे। साथ में लूसेंट में हाईलाइट कर दूंगी, जो जो इम्पोर्टेंट है वो करते हुए चलेंगे। जैसे आज मैंने स्टार्ट किया जोलॉजी से स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, जितना जल्दी एक एक चैप्टर खत्म हो जाएगा आप रिविजन कर सकते हो, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं उठा रही हूँ। बायो में जोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से मैंने जूलॉजी यहाँ पे निकाला है आपके लिए। तो इसको हम पहले ख़त्म करेंगे, इसके बाद दूसरे में जाएंगे। फिर देखेंगे बीच में अगर कोई और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जैसे केमिस्ट्री में कुछ निकाल हो सकता है इंपॉर्टेंट हो, या फिजिक्स में, तो उस हिसाब से हम करेंगे। ठीक है, तो साइंस में ऐसे रहेगा, डेली एक क्लास रहेगा। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स में डेली के तीनों में एक एक क्लास रहेगा, यानी कि टोटली 4 क्लासेस रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, और साइंस का कोई एक। और लेकिन 45 डेज में सब कुछ पूरा लूसेंट हम खत्म कर देंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है CHSL आ रहा है 2 मंथ्स में, तो 45 डेज में कंप्लीट करके 10 to 15 डेज में हम दोबारा एक बार रिविजन कर लेंगे। आप मेरे साथ साथ आपके लूसेंट में जो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, जिससे आपको आगे पढ़ते टाइम पूरा आपको रीड आउट ना करना पड़े, आपको स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं करना। आप फिर से दोबारा पढ़ने पे आओगे, टाइम वेस्ट उतना ही होगा, 40-50 डेज लग जाएंगे। तो आप सिर्फ हाईलाइट करके जो हाईलाइटेड है वो पढ़ोगे, तो आपके 10 to 15 डेज में दोबारा रिविजन करके कंप्लीट हो जाएगा। चलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं जूलॉजी से। बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजी में जूलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो एसएससी बहुत कम पूछता है, इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ेंगे, सब कुछ डीपली नहीं पढ़ेंगे। डीपली पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाए। टाइम वेस्ट तो नहीं है, सब कुछ नॉलेज है, वेस्ट कुछ नहीं होता, लेकिन अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो इम्पोर्टेंट है रिजल्ट में, सिर्फ उसी पॉइंट को हम कवर अप करेंगे। ओके, चलो हम आज देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम जो है ब्रॉडली 2 टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर दोनों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है गाइस, जो यूनिसेलुलर होता है ना, वो सिंगल फाइलम में डिवाइड होता है। ठीक है, उसको डिवीजन नहीं पार्ट करता, वो सिर्फ एक ही सिंगल फाइलम में होता है। जबकि मल्टीसेलुलर जो है वो अपने आप में 9 फाइलम में डिवाइड होते हैं। ठीक है, 9 फाइलम्स में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से अभी देखते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है, हमेशा आ जाता है। और गाइस ट्रस्ट मी, इसे हम थोड़ा सा रट लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट है, इतना समझने से बढ़िया। क्योंकि छोटे छोटे मैं ट्रिक्स बताती हूँ, जैसे मैंने ऐसे ट्रिक से याद किया वैसे आप भी याद कर सकते हो। देखो यहाँ पे फाइलम प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्रोटोजोआ है तो इसमें क्या मेनली ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये एक सेल से बना होता है। गैस मैं इसलिए हाईलाइट नहीं करी बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। इंपॉर्टेंट पता ही क्या है, सिर्फ एग्जाम्पल एग्जाम्पल पूछेंगे और सीधा पूछेंगे आपसे ही कौन सा फाइल है, दैट्स इट। और आपको जो एक्सेट्रा लिखा है आपको और नेट में सर्च मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो यहाँ पे दे रखा है ना, सिर्फ इसी को आपको याद करने की देरी है। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ सीधा देंगे, अमीबा देंगे। ठीक है, फिर पूछेंगे कौन से फाइलम का है, तो आपको बोलना पड़ेगा प्रोटोजोआ। ठीक है, सिर्फ इतना ही आएगा आपके एग्जाम में, इतना ही आएगा पूरा एसएससी में। जितना भी हार्ड पूछ ले यही हार्ड लेवल होता है, इसके अलावा नहीं आएगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, प्रीवियस ईयर के 10 पेपर्स पिछले 10 सालों में जितना भी पूछा गया हो ना बायोलॉजी में, एक बार आप उठा के देख लेना। रेलवे में एसएससी में रेलवे में साइंस ज़्यादा आता है। इनफैक्ट उसमें भी इससे ज़्यादा नहीं पूछते, उसमें भी इतना ही पूछते। और एसएससी में तो इस लेवल तक भी नहीं पहुँचते, बहुत सिंपल ही रखते हैं। तो अगर टफ बनता है तो ऐसे एग्जाम्पल से उठ के आ जाता है, इसके अलावा ये सब जो है नहीं आएगा। आपको अगर पढ़ना है, आपको फ्री टाइम में हो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसके अलावा नहीं पढ़ना। ठीक है, एमीबा ये सब जो है आपको यहाँ पे याद रखना है, किसका फाइलम है, प्रोटोजोआ का फाइलम है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा ये स्पॉन्ज जैसे जो भी होते हैं, साइकॉन एंड स्पॉन्ज, इसका एग्जाम्पल है। पोरीफेरा ऐसे याद रखना, स्पॉन्ज टाइप जो भी आ जाए ना, जैसे आपके दिमाग में जैसे भी कोई भी स्पॉन्ज टाइप है जो पानी में होते हैं, ऐसे पानी में देखा होगा स्पॉन्ज टाइप होता है ना, वो सब पोरीफेरा के एग्जांपल में आता है। वो सारे कौन से फाइलम होते हैं, पोरीफेरा के फाइलम के होते हैं। ठीक है, देखो देयर आर मल्टी एनिमल्स बट द सेल्स, अच्छा ये नहीं,
ऑल एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप आर फाउंड इन मेराइन वाटर। ठीक है, जो पानी के अंदर होते हैं ना, पानी की सरफेस में पानी के अंदर जो होते हैं उनको बोलते हैं, वो कौन से फाइलम होते हैं? फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, साइगोन एंड स्पॉन्ज जो है वो इसी का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट है फाइलम कोलेंटेरेट। अब कोलेंटेरेट है, अब ऐसे याद रखो जैसे इसमें जो भी जेलीफिश वगैरह होते हैं ना, जो समुद्र में पाए जाते हैं, हाइड्रा, जेलीफिश, ठीक है, वो सब इसके अंदर आता है। इसमें क्या होता है, इनके माउथ के पास ना एक थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर होता है हमेशा। ठीक है, जैसे जेलीफिश का आपने देखा होगा, हाइड्रा का डिस्कवरी चैनल में आपने देखा होगा। ये किस लिए हेल्प वो होता है एक्चुअली, फुड जो होता है उसको होल्ड करने के लिए इनके पास थ्रेड टाइप इनके माउथ के पास होता है। ठीक है, वो सारे जो भी होते हैं ऐसे एनिमल्स वो सारे इस फाइलम में होते हैं। ये पानी के अंदर होता है, ये पानी के बाहर भी हो सकता है, मेनली पानी के अंदर ही होता है ये सब। एग्जाम्पल कौन कौन सा? हाइड्रा, जेलीफिश, ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये फाइलम ही है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लेटी हेलमेटिस, ठीक है, फाइलम प्लेटी हेलमेटिस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना इसका प्लेनेरा, टेपवर्म, लिवर, फ्लग। इसका ये है जो जो ऐसे कीड़े की तरह होते हैं ना, वो सब होते हैं, जैसे प्लेनेरा, लिवर, फ्लग और टेपवर्म तो देखा ही होगा। इसके पास ना कोई स्केलेटन होता है, कोई हड्डियां नहीं होती, रेस्पिरेटरी नहीं होती, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। ठीक है, इसके बाद सिंपली कीड़ा टाइप होते हैं, इनको हम कहते हैं फाइलेहेल्टम। ठीक है, प्लेनेरा, लिवर, फ्लग और टेपवर्म होता है इसमें। अब नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा फाइलम है? एस्केले मिल्थिस। एक तो बायो का जो वर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है, जो बायोलॉजी लिया वही समझ सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? राउंड वॉर्म। एग्जाम्पल यही आता है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है राउंड वॉर्म करके। एक्चुअली पता है क्या, हम इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बाकी किसी में कंफ्यूज नहीं होते, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एस के जब आता है तो राउंड वॉर्म होता है। ठीक है, उसके अलावा जैसे भी कीड़े जैसे कुछ भी आए ना, वो इस फाइलम में होगा। प्लेट कैसा होता है? पतला सा होता है ना, सीधा सा पतला सा, तो वैसे याद रखो प्लेट जैसा कुछ भी आए ना तो हमारे इसमें जाएगा, प्लेटे हेल में जाएगा, ऐसे याद रख सकते हो। और एस के में कौन सा आएगा? सिर्फ राउंड वॉर्म आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, हम राउंड वॉर्म को ही ना थ्रेड वॉर्म बोलते हैं, ये भी याद रखना। ये सॉइल वगैरह में पाया जाता है राउंड वॉर्म, और पेट में भी होता है ना, पेट में जो कीड़े पिन वॉर्म टाइप होता है उसको पिन वॉर्म बोलते हैं, थ्रेड वॉर्म बोलते हैं, तो वो भी यही होता है, इसी फाइलम का होता है। अब एक कीड़े जैसे में थर्ड है प्रजाति एनेलिडा। ठीक है, एक तो हमारा हो गया एसके, एक है एनेलिडा। एसके जब भी आएगा आपका राउंड वॉर्म आएगा, बस और कुछ नहीं। प्लेट टाइप जब भी आएगा तो आपका प्लेनेरा, लीवर, फ्लग, टेप वॉर्म आएगा। और एनेलिडा में क्या आएगा? अर्थवॉर्म, लीच, यही इंपॉर्टेंट है। तो अर्थवॉर्म, लीच, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थवॉर्म एग्जाम में आ चुका है, एनेलिडा का फाइलम होगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हाँ ये याद रखना, देयर आर 4 पेयर ऑफ हार्ट इन अर्थवॉर्म। ये स्टैटिक जी के आगे इसमें, ठीक है, याद रख सकते हैं साथ साथ। फाइलम एंथ्रोपोडा, एंथ्रोपोडा में आप याद रख सकते हो, यहाँ पे ह्यूमन के टाइप्स का आ गया। इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें हेड, थेरोक्स और एब्डोमेन होता है, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप इसको। और सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन होता है, जैसे ह्यूमन में तो क्लोज होता है, तो यहाँ पे ओपन होता है। और यहाँ पे ट्रेचरा और बुक लंग्स सरफेस में होता है। तो एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? आपको बहुत अच्छे से पता है एग्जाम्पल, कॉकरोच। कॉकरोच को पता है ना आपको, इसके अंदर कॉकरोच वो ब्लड नहीं होता। मस्कीटो के अंदर जो ब्लड पाया जाता है ना हमारा ही होता है। ठीक है, 20 जो मस्कीटो को हम मारते हैं तो उसमें से ब्लड निकलता है, तो उसका ब्लड नहीं होता गाइस, वो उसने हमारे किसी से, हमारे ह्यूमन बींग से सक किया हुआ होता है, तो वही ब्लड उसमें होता है, उसके पास नेचुरल ब्लड नहीं होता। बीस, बग, क्रैब, आप ऐसे इमेजिन कर लो ना, जैसे मारने पे कोई ब्लड नहीं निकलता, वो सब इसी प्रजाति में आते हैं, इसी फाइलम में आते हैं। और तो आप ऐसे याद रख सकते हो, मेनली कॉकरोच, पॉन, क्रैब, बग, फ्लाई, मस्किटो, बीस, ये सब होते हैं। ठीक है, देयर आर 6 feet and 4 wings in insect. There are 13 chamber, ये याद रखना, there are 13 chamber in cockroach heart. हमारे कितने चैम्बर होते हैं बताओ गाइस। नेक्स्ट है फाइलम, कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट है फाइलम मोल्यूस्का। ठीक है,
इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आता है? ऑक्टोपस, स्क्वाइड, ये इंपॉर्टेंट है। ये पीला, ये मुझे भी नहीं पता है क्या है, लेकिन याद रखना ये एग्जाम्पल गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जैसे मर्जी रट लो, लेकिन रट लो। ऑक्टोपस एंड स्क्वाइड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है ऑक्टोपस तो, ठीक है। ये सब इसके हैं। मैंने पता है कैसे याद रखा है, थोड़ा फनी सा है। ऐसे मुंह ओ है, ऑक्टोपस का मुंह कैसा होता है? ओ, ऐसे ही तो होता है ना उसका मुंह। तो मुंह और ऑक्टोपस का मुंह ऐसा होता है, इसका मुंह ऐसा होता है ओ करके। तो मैंने ऐसे कुछ याद रखा है। आपको पता नहीं आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हो। मैंने तो ऐसे ही याद रखा है क्योंकि बायो का हम जैसे बैकग्राउंड हमारा बायो नहीं होता, हमें टेक्निकली कुछ भी करके हमें याद रखना होता है एग्जाम के लिए, तो वैसे कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फाइलम एकिनोडर्माटा, ठीक है। ये एच ही नहीं है, एकिनोडर्माटा है। इसका मेन फंक्शन है, फीचर है इसका स्पाइनी स्किन है होता है। ये समुद्र में होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल कौन कौन से? हाँ, इसका एक और है, ब्रेन इज नॉट डेवलप्ड इन नर्वस सिस्टम। ब्रेन डेवलप नहीं होता इनके नर्वस सिस्टम में। कौन कौन से? स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, ब्रिटल स्टार, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो स्टारफिश। गाइस हमेशा एग्जाम में ऐसे ऐसे पूछेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन जो हमें पता हो, क्योंकि देखो जनरल सी बात है, आप सी कुकुम्बर एग्जाम में ऑप्शन में आएगा, हम ना देख के ही छोड़ देंगे, और वो एसएससी चाहता है हमसे गलत करवाना। आप स्टारफिश देखेंगे, हमें पता है स्टारफिश का नाम हमने सुना हुआ है, तो जानबूझ के हम गलत भी कर सकते हैं, क्योंकि हम उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि स्टारफिश तो हमने सुना हुआ है। तो 4 ऑप्शन में से कुछ ना कुछ होगा, तो हम एक एक करके देखेंगे, या तो हम टाइम वेस्ट करेंगे थोड़ा सा, या तो कुछ ना कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप हमेशा ऐसा कोशिश करो, टिपिकल एग्जाम्पल ना पढ़ते हुए जो इजी एग्जाम्पल है, जो आपने लाइफ में सुना हुआ है, उसके बारे में एग्जाम्पल अच्छे से याद करना हो। जैसे स्टारफिश है, ठीक है, और यहाँ पे जैसे ऑक्टोपस है, ये हम सब बहुत फेमिलियर है इन सबसे, तो ऐसे ही एग्जाम्पल में आएगा। लेकिन आपको ये याद रखना जरूरी है ये कौन से फाइलम का है, एग्जाम में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप गलत नहीं करोगे, आप इजिली नंबर गेन कर लोगे। तो इसमें स्टारफिश ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सी कोकुम्बर ये भी याद रख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट फाइल है मैम कोर डाटा, ठीक है। कोर डाटा के बारे में हम इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये भी सब पार्ट में डिवाइड होता है। कौन सा? पीसिस एंड एम्फीबिया। पीसिस में कौन कौन सा होता है? हिपोपोटामस इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आता है, और यही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। हिपोपोटामस एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कौन सा? पीसिस का ही है। कोर डाटा सीधा ऐसे फाइलम नहीं पूछेंगे, इसके अंदर का जो है वही पूछेंगे, लेकिन मेनली कौन सा है, किसका फाइलम है? ये फाइलम कोर डाटा। दूसरा है एम्फीबियम। एम्फीबियम तो आपको पता ही है, कहाँ पे फाउंड होते हैं? बोथ लैंड एंड वाटर, वहां पे फाउंड होते हैं, जमीन में भी और पानी में भी। देखो फ्रॉग, टोड, ठीक है, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया, यही एग्जाम पे आ सकता है। नेक्ट्यूरस, ये सब इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब रेप्टाइला, रेप्टाइल का मतलब ही पता आपको, रेप्टाइल कौन कौन से होते हैं? लिजर्ड, स्नेक, टोर्टाइस, क्रोकोडाइल, ये नाम से ही पता लग जाएगा, ये सब रेप्टाइल आपको पता ही है। जिसके इस कंटेंट 2 पेयर ऑफ लिम्स, ठीक है। ये कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल होते हैं, आपने शाम को देखा है ना, ऐसे 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 रेंगता है, तो उसके पास मतलब उसके पास हड्डी नहीं है क्या? हड्डी है, लेकिन पूरा फ्लेक्सिबल होता है। तो रेस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? लंग से लेते हैं। हाँ, ये याद रखना, उनका जो एग होता है ना, किससे कवर्ड होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से कवर्ड होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब सेकेंड लास्ट है एप्स। एप्स कौन सा होते हैं? जो जिनको पक्षी होते हैं ना, उड़ने वाले सारे, क्रो, पिकॉक, पैरट, स्पैरो, जितने भी होते हैं ना, वो सब हमारे एप्स होते हैं। मेमैलिया कौन होते हैं? हम होते हैं, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो मेमैलिया होते हैं। कंगारू, एलिफेंट, ये सब जो होते हैं हमारे मेमैलिया होते हैं, जैसे जिसके स्किन होते हैं, हेयर्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, ये सब मेमैलिया होते हैं। अब ये याद रखना, एप्स में लार्जेस्ट अलाइव बर्ड कौन सा है? ऑस्ट्रिच है। और कीवी और एमस कौन सा है? फाइटलेस बर्ड है, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ, और हाँ, स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सा है? ह्यूमिंग बर्ड होते हैं, ठीक है। ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा बस यहाँ पे इतना ही काफ़ी है गाइस, एक एक करके हम खत्म करेंगे। अगर आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना अभी तक नहीं किया तो, और शेयर करना मत भूलना गाइस, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।